सभी लोग उस पेड़ के पास के लिए निकल पड़े। 2 गाड़ियों में गए थे सब, क्योंकि सब बहुत सारे लोग थे, इसलिए एक गाड़ी में बढ़ नहीं पाए। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचे, शिल्पा गाड़ी से उतरी, बाकी सब भी गाड़ी से उतरे। वाणी दौड़कर उस पेड़ के पास गई। रिया ने मना किया कि नहीं वाणी, उस पेड़ के इतने पास जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हादसे होने लगे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, इसलिए वहाँ देखो बाउंड्री वॉल बना दी गई है, हम उसके पास ज़्यादा नहीं जा सकते। वाणी ने धीरे से रिया से कहा, क्या दीदी, आपको पता तो है ना, हम पहले भी इस पेड़ के पास गए थे और अभी भी हम जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हमें चलना चाहिए। मनीष ने भी बोला कि नहीं बेटा, हमें उस पेड़ के इतना पास नहीं जाना चाहिए, पर वाणी मानने कहाँ वाली थी। वाणी ने कहा, नहीं मामा, बस थोड़ी देर के लिए हम वहाँ चलते हैं ना। वाणी उस पेड़ के पास गई। वाणी जैसे ही उस पेड़ के पास गई, उस पेड़ को बड़े प्यार से देखने लगी, घूमकर आगे पीछे से सब जगह से। शिल्पा थोड़ा दूर खड़ी कार के पास उस पेड़ को और वाणी की हरकतों को बहुत ध्यान से देखने लगी। शिल्पा को तभी अचानक कुछ याद आया। उसने अपना मोबाइल निकाला और उस मोबाइल से उस पेड़ की कुछ तस्वीरें क्लिक की और कुछ देर बाद उन्हें देखा तो वो तस्वीरें फ़ोन में बहुत अच्छे से थी। शिल्पा हैरान हो गई। शिल्पा ने सोचा कई बार ऐसा हुआ है जब उसने इस पेड़ की तस्वीरें ली हैं, पर उसके बाद जब उन्होंने उस तस्वीरों को देखा है, वो तस्वीरों में पेड़ दिख ही नहीं रहा, लेकिन आज तो वो तस्वीरों में पेड़ बहुत अच्छे से दिख रहा था। शिल्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिल्पा बहुत देर तक उस पेड़ को देखती रही। उसे तभी अचानक वो घटना याद आ गई जब उसकी बहन का एक्सीडेंट इसी पेड़ के पास हुआ था और उसके बाद इसी पेड़ ने उसके पति राजेश को अपनी टहनी में दबोच लिया था, और जिस तरह से उसने उस पेड़ से प्रार्थना की और उसे छोड़ दिया था, उसके बाद वाणी की आवाज़ भी इसी पेड़ के पास आई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये पेड़ अच्छा है या बुरा। हालांकि सभी लोग अपनी मस्ती में अपने आप में मगन थे, पर शिल्पा उस पेड़ से मनी मन बातें करने लग गई। कौन हो तुम? क्या है तुम्हारा राज? क्या तुम वही विरजू हो जो माला के साथ था? तुम कौन हो, क्या हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे जवाब दो। मेरी बच्ची क्यों तुम्हारी इतनी दीवानी हो रही है? क्यों तुम्हारे पास आ रही है? क्यों तुम्हारी तस्वीरें बनाती है? मुझे बताओ। वाणी कंटिन्यू उस पेड़ के आसपास घूमे जा रही थी, उसे देखे जा रही थी, और यहाँ शिल्पा मन ही मन उस पेड़ से बात कर रही थी। शिल्पा का मन था कि वो अकेले में उस पेड़ से बात करे, पर सब लोगों के होते वो बात ही नहीं कर पा रही थी। शिल्पा अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही थी। उसकी परेशानी को देखकर मनीषा ने कहा, क्या बात है दीदी, आप मुझे बताइए ना, आप क्यों परेशान हैं? शिल्पा ने कहा, भाभी आपको तो सब कुछ पता है ना, मैं क्या बताऊं? मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या है इस पेड़ की कहानी, क्या है इस पेड़ का राज। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये पेड़ अच्छा है या बुरा है। मेरी बच्ची क्यों इस पेड़ के पीछे इतनी पागल हो रही है? क्या मेरी वाणी माला है या सिर्फ ये उसके मन का वहम? ये सारे सवालों के जवाब मुझे मिल ही नहीं पा रहे हैं। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे आगे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।